भैरवधाम राजगढ़ के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने अपने जन्मदिवस की शुरुआत सर्वप्रथम बाबा भैरव, मां कालिका एवं समस्त देवताओं की विधिवत पूजा अर्चना कर अपने स्वर्गीय पिता मदनलाल सेन एवं धर्मपिता स्वर्गीय इंद्रलाल जोशी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर माता श्री उगमी देवी से आशीर्वाद प्राप्त कर करी। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में महाराज द्वारा रामदेव गौशाला तबीजी में गायों की पूजा अर्चना के पश्चात उनको चारा डालकर धर्म लाभ लिया। रामदेव गौशाला कमेटी व ग्राम तबीजी के वरिष्ठ प्रबुद्धजनों के सानिध्य में चंपालाल महाराज का साफा, शॉल और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वहीं दिन भर जन्मदिवस की बधाइयां देने के लिए सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी, राजनेतागण व प्रशासनिक अधिकारी आदि भैरवधाम पर आते रहे। जन्मदिवस के शुभ अवसर पर एस.के. ग्रुप के सलीम खान व कुलदीप मेघवंशी एवं भैरव भक्तों द्वारा नसीराबाद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से एक विशाल वाहन रैली भवानी खेड़ा, माता मंगरी होते हुए सदर बाजार राजगढ़ से भैरवधाम पहुंची। रैली का तेजाजी महाराज के मंदिर पर भव्य स्वागत किया गया। चंपालाल महाराज ने तेजाजी महाराज को विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए प्रसाद का भोग लगाया। धाम पर महाराज ने अपने पूरे परिवार के साथ केक काटा, जिसके बाद देश भर से आए हुए श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य का स्वागत किया। चंपालाल महाराज ने सभी भक्तों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि व्यक्ति के जीवन की सार्थकता तभी है जब वह समाज के लिए उपयोगी कार्य करे। उन्होंने युवाओं से स्वच्छता, सेवा और संस्कार अपनाने का आह्वान किया। महाराज ने अपने आशीर्वचन में कहा कि जीवन का उद्देश्य केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सेवा है। समाज की भलाई के लिए हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। जब हम दूसरों के दुख हरते हैं तभी सच्चे अर्थों में भैरव साधना सार्थक होती है। महाराज ने बताया कि सेवा ही सच्चा धर्म है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तभी हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। उन्होंने सभी भक्तों से जीवन में मानव सेवा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। इस संपूर्ण आयोजन में देश भर से आए भक्तों ने भाग लिया और चंपालाल महाराज के जन्मदिवस को सेवा, समर्पण और परोपकार के रूप में मनाया। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भक्तों द्वारा विविध सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें निःशुल्क भंडारा, वस्त्र वितरण, वृक्षारोपण और नशामुक्ति संकल्प प्रमुख रहे। स्थानीय युवाओं ने स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं महिलाओं द्वारा कन्या पूजन और सत्संग का आयोजन किया गया। महाराज श्री के प्रेरणादायी जीवन से प्रेरणा लेकर बड़ी संख्या में युवाओं ने नशा मुक्ति, गौ सेवा और पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वयं सेवा का संकल्प लिया। भैरव धाम के इस आध्यात्मिक और सामाजिक समर्पण से परिपूर्ण आयोजन ने भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की और जन जन को सकारात्मक दिशा की ओर प्रेरित किया। इस अवसर पर भक्तों द्वारा सामाजिक सरोकार से जुड़े विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें सेवा, सद्भावना और जागरूकता की झलक स्पष्ट दिखाई दी। एस.के. ग्रुप की ओर से चंपालाल महाराज को 551 किलो की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। सेन समाज किशनगढ़ की ओर से 56 भोग का केक कटवाया गया। नसीराबाद भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय यादव के सानिध्य में कालू यादव के साथ पूरी टीम ने ढोल धमाके पर नाचते हुए महाराज को 51 किलो की माला पहनाकर केक कटवाया। इस अवसर पर राहुल सेन, रमेश सेन, अविनाश सेन, ताराचंद सेन, सागर सेन, मुकेश सेन, मिलन, युवराज, वैभव, भव्य, वेदांश, मिताली, वंशिका, अशोक सेन सरना, गेंदघर वाले बाबा नसीराबाद के सदर रजी जाफरी, विजय सिंह रावत, महेंद्र सिंह रलवता के साथ डॉक्टर बालमुकुंद जेतवाल, डॉक्टर रश्मि सिन्हा, इंद्रजीत मेवाड़ा चेयरमैन नगर पालिका विजयनगर, बीना टाक पार्षद अजमेर, उपप्रधान चमनचेता, भंवर सिंह सरपंच झडवासा, विजेंद्र राठौर डेराठू सरपंच, मानसिंह रावत नांदला सरपंच, रेशम चीता सेंदरिया सरपंच, पवन मेहदा सरपंच, कमल पूजा बालोटिया सरपंच राजगढ़, ज्ञान सिंह रावत भवानीखेड़ा सरपंच, इकबाल खान सरपंच, देवेंद्र गुर्जर पूर्व सरपंच, तेजूजी सरपंच, मोनू भडाना शहर अध्यक्ष देवसेना, कुलदीप मेघवंशी, पिंटू नागौरा, राजू सिंधी, मुबारक खान, सूरज सरपंच, मानवेंद्र सिंह सरपंच थावनला, राजू गुर्जर, अर्जुन गुर्जर, लालाराम गुर्जर, एडवोकेट गोवर्धन गुर्जर, बलराम गुर्जर, पूर्व सरपंच दालचंद मेघवशी, महावीर रावत, दिलीप राठी सरपंच श्रीनगर, पिंटू गुर्जर, सीकर, झुंझुनू, फतेहपुर, चुरू, सुजानगढ़, लाडनू, अलवर, कोटा, अहमदाबाद, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, पंजाब आदि जगहों के श्रद्धालुओं ने धाम पर पहुंचकर महाराज को जन्मदिवस की बधाई व शुभकामना संदेश दिया।
महेश चौहान सहायक अभियंता, अमित पनवार सहायक अभियंता, आशीष सांड जिला कोषाध्यक्ष भाजपा विजयनगर आदि मौजूद रहे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस आशीष श्रोती की एकल पीठ ने कहा कि यदि यह माना जाता है कि फैमिली कोर्ट के सामने पेश किए जाने वाले सबूत को गोपनीयता के अधिकार के उल्लंघन की आपत्ति के आधार पर बाहर रखा जाना चाहिए, तो धारा 14 के प्रावधान निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि फैमिली कोर्ट के समक्ष आने वाले अधिकांश मामलों में जिस सबूत को पेश करने की मांग की जाती है, वह मुकदमा करने वाले पक्षों के निजी मामलों से संबंधित होगा। यदि धारा 14 को ऐसे सबूतों पर पूरी तरह लागू नहीं माना जाता है जो किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार पर अतिक्रमण करता है, तो न केवल धारा 14 बल्कि फैमिली कोर्ट के गठन का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। मामले के तथ्य: दोनों का विवाह 2016 में हुआ था। विवाहेतर संबंधों से 2017 में एक बच्ची का जन्म हुआ। पति ने क्रूरता के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत विवाह विच्छेद के लिए मुकदमा दायर किया। उसने पत्नी पर व्यभिचार का भी आरोप लगाया। व्यभिचार साबित करने के लिए पत्नी की किसी तीसरे व्यक्ति के साथ व्हाट्सएप चैट के संबंध में विशेष दलीलें दी गईं। पति ने दलील दी कि पत्नी के फोन में इंस्टॉल किए गए एक खास एप्लीकेशन के जरिए उसके फोन की व्हाट्सएप चैटिंग अपने आप उसके फोन पर फॉरवर्ड हो जाती है। इससे पता चलता है कि पत्नी का किसी तीसरे व्यक्ति के साथ विवाहेतर संबंध है। जब मुकदमे पति की ओर से सबूत पेश करने की बारी आई तो उसने व्हाट्सएप चैट दिखाने की मांग की। इस पर पत्नी ने आपत्ति जताई। पत्नी के वकील ने दलील दी कि पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना उसके मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करना गैरकानूनी है और इससे उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। उनका कहना था कि चूंकि सबूत अवैध तरीकों से एकत्र किए गए हैं, इसलिए पति को ऐसे सबूतों पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे सबूत को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि पति द्वारा एकत्र किए गए सबूत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43, 66 और 72 का उल्लंघन करते हैं। दूसरी ओर पति के वकील ने दलील दी कि पति द्वारा पेश किए गए व्हाट्सएप चैट पत्नी की ओर से व्यभिचार के आरोप को स्थापित करने के लिए प्रासंगिक हैं। फैमिली कोर्ट अधिनियम की धारा 14 पर भरोसा करते हुए वकील ने दलील दी कि फैमिली कोर्ट के निर्णय के लिए प्रासंगिक सामग्री को सबूत के रूप में लेने के लिए सक्षम है, भले ही ऐसा सबूत भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अस्वीकार्य हो। मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया। इसमें न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 161 और 385 के तहत दंडनीय अपराधों से जुड़े एक आपराधिक मामले में अवैध तरीकों से प्राप्त टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत को स्वीकार्यता से निपट रहा था। कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुचित साधनों से प्राप्त सामग्री को सबूत के रूप में स्वीकार करने की अनुमति दी। प्रासंगिक रूप से यह एक ऐसा मामला था जहां सबूत के सख्त नियम लागू थे और फैमिली कोर्ट अधिनियम की धारा 14 जैसा कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं था। कोर्ट ने कहा कि इस निर्णय का बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य एनसीटी दिल्ली बनाम नवजोत संधू के मामले में 200511 SCC 600 में पालन किया। इसके अलावा शारदा, पुट्टस्वामी और सहारा इंडिया सुप्रा का हवाला देते हुए कोर्ट ने जोर देकर कहा कि यद्यपि निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन यह निरपेक्ष नहीं है और अपवादों और सीमाओं के अधीन है। इस प्रकार हाई कोर्ट ने माना कि फैमिली कोर्ट के समक्ष सबूत की स्वीकार्यता के लिए एकमात्र परीक्षण फैमिली कोर्ट अधिनियम की धारा 14 के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मामले के संबंध में इसकी प्रासंगिकता है। कोर्ट ने कहा कि यह ध्यान में रखना चाहिए कि फैमिली कोर्ट की स्थापना ऐसे मामलों से निपटने के लिए की गई है जो अनिवार्य रूप से संवेदनशील हैं, जैसे विवाह विच्छेद, वैवाहिक अधिकारों की बहाली, बच्चों की वैधता, संरक्षकता, हिरासत और नाबालिगों तक पहुंच से संबंधित व्यक्तिगत विवाद। बरसात के आगमन के बाद न्यायालय परिसर में जलभराव के कारण एक बार फिर वकीलों और पक्षकारों की समस्या बढ़ा दी है। न्यायालय परिसर में चारों ओर बरसाती पानी जमा हो गया है, जिससे अधिवक्ता, पक्षकार और न्यायालय कर्मियों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट परिसर में लंबे समय से गहरे गड्ढे बने हुए हैं। बरसात का पानी इन गड्ढों में भरकर छोटे तालाब का रूप ले चुका है। जगह जगह कीचड़ और गंदगी फैलने से परिसर में बदबू भी फैल रही है। इससे न्यायालय में आने जाने वाले लोगों को फिसलने और चोटिल होने का खतरा लगातार बना रहता है। वकीलों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। बारिश के दौरान कोर्ट परिसर में पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है,
जिससे न्यायिक कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने न्यायालय परिसर में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व विधायक शत्रुघ्न गौतम को पत्र भेजा है तथा बताया कि बरसात के दिनों में जलभराव के कारण अधिवक्ताओं व पक्षकारों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। साथ नए चैम्बर नहीं होने से कई अधिवक्ताओं को बरसात में भी खुले में बैठना पड़ रहा है। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने पत्र के माध्यम से कोर्ट परिसर के तल की ऊंचाई बढ़ाकर सड़क निर्माण करवाने तथा नए चैम्बर बनवाने की मांग की।